हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 ईवीएस का 5th चैप्टर, जिसका नाम है प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर। प्लांट्स, पेड़ पौधे और जानवर एक साथ रहते हैं। इन चैप्टर 4 वी सॉ लॉट्स ऑफ प्लांट्स। 4th चैप्टर में हमने बहुत सारे प्लांट्स, पेड़ पौधे देखे। हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने ध्यान दिया, दैट वेयर देयर आर प्लांट्स, कि जहाँ पर प्लांट्स होते हैं, देयर आर एनिमल्स टू, वहाँ पर जानवर भी होते हैं। जहाँ प्लांट्स होंगे वहाँ जानवर ज़रूर होंगे, ये आपने देखा होगा। लुक केयरफुली, ध्यान से देखिए, एंड यू विल फाइंड, और आपको पता लगेगा, दैट देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स, कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, लिविंग ऑन, अराउंड एंड इवन अंडरनीथ द प्लांट्स दैट यू सी, कि जो प्लांट्स आप देखते हैं उन प्लांट्स के ऊपर, उनके आसपास और इवन उनके नीचे बहुत सारे जानवर रहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि पेड़ों के ऊपर, उनके आसपास या उनके नीचे बहुत सारे जानवर रहते हैं। Here are some pictures of animals living together with plants. अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स आपको गिवन है जो प्लांट्स के साथ रहते हैं। Which of these animals do you recognize from the pictures? अब इन पिक्चर्स से किन एनिमल्स को आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं? सबसे पहले ये है एक लेपर्ड, हिंदी में जिसे तेंदुआ बोलते हैं। फिर ये है एक बफेलो, भैंस, बफेलो। उसके बाद ये एक स्वान है, एक हंस है, स्वान। फिर ये है एक मंकी, बंदर। देन ये एक बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई मतलब तितली। देन ये एक हिरन है, डियर। फिर ये एक कमीलियन है, गिरगिट, कमीलियन। देन ये एक स्क्विरल है, गिलहरी, स्क्विरल। उसके बाद ये है अर्थवॉर्म, केंचुआ, अर्थवॉर्म। देन फिर से ये बटरफ्लाइज हैं, पहले भी हम लिख चुके हैं। ये एक फ्रॉग है, फ्रॉग। और ये एक टॉर्टॉइस है, टॉर्टॉइस। और ये दो बर्ड्स हैं, डिफरेंट कलर्स की बर्ड्स। ओके, तो ये जानवर हम यहाँ देख पा रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है लेपर्ड, बफेलो, स्वान, मंकी, बटरफ्लाई, डियर, कमीलियन, स्क्विरल, अर्थवॉर्म, फ्रॉग, टॉर्टॉइस एंड बर्ड्स। ओके, नाउ विच ऑफ देम हैव यू सीन बिफोर? इनमें से कौन से जानवर आपने पहले देखे हैं? आपने फ्रॉग ज़रूर देखा होगा, बटरफ्लाइज देखी होंगी, डियर हो सकता है देखा हो, कमीलियन देखा होगा, स्क्विरल देखी होगी, गिलहरी, आपने मंकी ज़रूर देखा होगा, ठीक है, बर्ड्स देखी होंगी। जो भी जानवर आपने पहले देखे हैं आप उनका नाम बताएंगे। नेक्स्ट इज, विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड? इनमें से कौन से एनिमल्स ग्राउंड के नीचे रहते हैं, धरती के नीचे रहते हैं? तो धरती के नीचे रहता है अर्थवॉर्म, केंचुआ। आंसर यहां पर आप लिखेंगे अर्थवॉर्म। नेक्स्ट, नाउ अगेन कुछ पिक्चर्स आपको गिवन है। एलिफेंट्स फीडिंग ऑन ग्रास। पिक्चर में आप देखेंगे एलिफेंट्स, हाथी घास खा रहे हैं। अ मॉथ रेस्टिंग ऑन अ लीफ। एक मॉथ है, कीड़ा है छोटा, जो एक लीफ, पत्ती के ऊपर रेस्ट कर रहा है। अ कैटरपिलर चूइंग अ लीफ। ये कैटरपिलर है जो एक लीफ को, पत्ती को चबा रहा है। अर्थवॉर्म्स ऑन लीव्स एंड सॉइल। ये अर्थवॉर्म्स हैं, केचुए हैं, जो लीफ के ऊपर, पत्ती के ऊपर और मिट्टी के ऊपर है। देन अ टेलर बर्ड सिंगिंग।
एक टेलर बर्ड है जो एक ट्री की ब्रांच के ऊपर बैठकर गाना गा रही है। अ वुड पेकर ऑन अ ट्री ट्रंक, ये एक वुड पेकर है जो पेड़ के तने पर बैठा है। एंड्स, चींटियाँ, बिल्डिंग देयर नेस्ट, वो अपना घर बना रही हैं। यूजिंग लीव्स, पत्तियों को यूज़ करके। अ कलरफुल स्टिंक बग ऑन अ लीफ, ये एक रंग बिरंगा स्टिंक बग है जो एक पत्ती के ऊपर है, लीफ के ऊपर है। अ फ्रॉग रेस्टिंग ऑन अ लीफ, ये एक फ्रॉग है, मेंढक है जो एक लीफ पत्ती के ऊपर रेस्ट कर रहा है। अ बटरफ्लाई पर्च्ड ऑन अ लीफ, एक बटरफ्लाई जो लीफ के ऊपर बैठी है। स्क्विरल्स यूजिंग ट्री हॉलोज, स्क्विरल्स हैं जिन्होंने पेड़ में जो खाली जगह होती है, खोखला पेड़ होता है, उसको यूज़ किया है टू हाइड एंड रेस्ट, छिपने के लिए और रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। फिर ये एक बारबेट है यूजिंग अ ट्री हॉलो फॉर नेस्टिंग, इसने पेड़ में जो ये खाली जगह है, हॉलो है, उसे यूज़ किया है अपना घोंसला बनाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स, कुछ बर्ड्स, कुछ एनिमल्स हमने देखे, कुछ जो सभी कोई पेड़ों की पत्तियों को खा रहे हैं, कोई उस पर रेस्ट कर रहे हैं, कोई पेड़ पर घर बना रहे हैं, कोई उसके ऊपर बैठे हैं, कोई गाना गा रहे हैं। ओके, नाउ डिस्कस विच ऑफ दीज एनिमल्स शोन ऑन पेज 63 हैव यू सीन बिफोर। पेज नंबर 63 पर ये जो एनिमल्स आपको दिए हैं, इनमें से कौन से जानवर, कौन से एनिमल्स आपने पहले देखे हैं। हो सकता है आपने एलिफेंट्स देखा हो, कैटरपिलर आपने देखा होगा, अर्थवॉर्म्स देखे होंगे, टेलर बर्ड अगर आपने देखी है वो भी आप लिख सकते हैं। देन एंट्स आपने ज़रूर देखी होगी, फिर फ्रॉग देखा होगा, बटरफ्लाई भी देखी होगी, स्क्विरल आपने देखी होगी। ओके, तो जो भी बर्ड्स, जो एनिमल्स आपने, इंसेक्ट्स पहले देखे हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। डिस्क्राइब वेयर एंड हाउ यू सॉ देम, अब बताइए कि आपने उन्हें कहाँ देखा और कैसे देखा, क्या करते हुए देखा। यूज़ योर फिंगर्स, हैंड्स एंड आर्म्स टू शो हाउ स्मॉल और बिग दीज एनिमल्स आर, अपनी फिंगर्स को यूज़ करिए, हाथों को या आर्म्स को यूज़ करिए कि ये एनिमल्स कितने बड़े होते हैं। जैसे एलिफेंट्स तो बहुत बड़े होते हैं, आपको दोनों हाथ फैलाने होंगे, इतने बड़े। एंट्स लेकिन छोटी होती है, तो आप दो फिंगर्स से भी छोटी सी, ये इतनी सी एंट्स हैं। देखो इस तरीके से आप अपनी फिंगर्स को यूज़ करके या दोनों हाथों को यूज़ करके बताएंगे कि एनिमल्स कितने बड़े होते हैं। जैसे बटरफ्लाई की अगर हम बात करें तो बटरफ्लाई इतनी बड़ी होती होगी। अगर कैटरपिलर की बात करें तो कैटरपिलर लगभग इतना बड़ा होता होगा। एंड तो बहुत ही छोटी होती है और पास में आप फिंगर्स लाएंगे। ओके, सो ये एक्टिविटी आपको क्लास में करनी है। जो एनिमल्स आपने देखे हैं वो कितने बड़े होते हैं वो आप बताएंगे अपनी फिंगर्स को, हाथों को या अपनी आर्म्स को यूज़ करके। अभी क्वेश्चन है, वाई डू दीज एनिमल्स चूज टू लिव नियर प्लांट्स। बहुत सारे एनिमल्स हमने देखे, सभी प्लांट्स के आसपास रह रहे हैं, तो इन एनिमल्स ने प्लांट्स के आसपास रहना क्यों चुना, ये कहीं और क्यों नहीं रहते। क्योंकि प्लांट से इन्हें फूड मिलता है। हमने देखा बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे अर्थवॉर्म्स हैं, ये लीफ को खा रहे हैं, ये कैटरपिलर है, ये लीफ को चबा रहा है क्योंकि वो इसका खाना है। यहाँ पर एलिफेंट्स हैं जो घास खा रहे हैं। सो प्लांट से इन्हें इनका फूड मिलता है, रहने की जगह मिलती है, शेल्टर मिलता है। जैसे ये एंट्स हैं, ये पत्तियों से अपना घर बना रही है। पत्तियां कहाँ मिलेगी, पेड़ पर, तो इसलिए वो पेड़ के आसपास रहेंगी। वुडपेकर है, ट्री के ट्रंक पे बैठा है, इसमें छेद करके वो भी इसके अंदर रहेगा, तो इसको भी पेड़ के आसपास रहने की ज़रूरत है। ऐसे ये बारबेट हैं, स्क्विरल्स हैं, ये उसके हॉलोज में रहते हैं, जो खाली जगह होती है पेड़ के तने में, वहाँ पर रहते हैं। तो कहने का मतलब है सभी एनिमल्स फूड के लिए, वाटर के लिए, शेल्टर के लिए, रहने की जगह के लिए प्लांट्स के आसपास रहते हैं। सो आंसर आप लिखेंगे दैट एनिमल्स लिव नियर प्लांट्स, एनिमल्स प्लांट्स के आसपास रहते हैं फॉर फूड एंड शेल्टर, खाने के लिए और रहने के लिए, एंड शेल्टर। कोई उसके ऊपर घोंसला बनाते हैं, कोई उसकी पत्तियों को यूज़ करते हैं, कोई लकड़ियों को यूज़ करते हैं, कोई उसके तने में रहते हैं। तो रहने के लिए उन्हें ज़रूरत है, शेल्टर के लिए ज़रूरत है पेड़ों की, और दूसरा उन्हें फूड के लिए ज़रूरत है, तो इसलिए वो ट्रीज़ के, प्लांट्स के आसपास रहते हैं। नाउ लाइफ इन द सॉइल, मिट्टी में लाइफ, सॉइल में लाइफ। स्टैंड ऑन द सॉइल नेक्स्ट टू अ प्लांट, एक पेड़ के आसपास जाइए, उसके आसपास जो सॉइल है, मिट्टी है, उस पर खड़े हो जाइए। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, अगर आप कंफर्टेबल हो तो रिमूव योर फुटवेयर,
अपने जो शूज़ हैं, स्लीपर्स हैं, उनको निकाल दीजिए। विच कलर इज़ द सॉइल अंडर योर फीट? अब आपके पैरों के नीचे जो सॉइल है उसका कलर क्या है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी जगह पर गए हैं। क्या वो ऐसी है? इनमें से कौन सा कलर है वो आपको टिक करना है। इस तरह से अपने स्लीपर्स को, शूज़ को हटा के आप बेयरफुट जो पेड़ों के आसपास की सॉइल है, मिट्टी है, उसके ऊपर खड़े होंगे। अभी अगर इस पिक्चर में हम देखें तो जो सॉइल है वो कैसी है, यहाँ पर सॉइल इस तरीके की है, तो इसको हम टिक करेंगे। अगर कोई यहाँ पर है तो यहाँ पर सॉइल कैसी है, ये सॉइल कुछ ऐसी है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आप खड़े हैं आपके पैरों के नीचे सॉइल वो कैसी है दिखने में, उसको यहाँ पर आपको टिक करना है, उसका कलर कैसा है। अब एक एक्टिविटी है आपके लिए, पिक अप अ लिटिल सॉइल नियर योर प्लांट फ्रेंड विद योर हैंड्स। आपका जो प्लांट फ्रेंड है जहाँ जिसके पास आप खड़े हैं, अपने हाथों में वहाँ से कुछ सॉइल ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए। हाउ डज इट लुक एंड फील? वो कैसी दिखती है और कैसा आपको फील हो रहा है उसको छूने के बाद। तो उसका कलर आपको बताना है, वो ब्राउन है, ब्लैक है, या फिर ऐसे रेडिश ब्राउन है, जैसी भी है कलर आप बताएंगे। और छूने के बाद आपको कैसा लगता है, रफ लग रहा है, बहुत स्मूथ लग रहा है, या फिर हार्ड लग रहा है, उसमें स्टोन्स हैं, या थोड़ी ग्रेनी है। ठीक है, जैसी भी वो सॉइल है वो आप लिखेंगे। सो हाउ डज इट लुक, वो कैसी लगती है। कुछ ऑप्शंस मैं दे देती हूँ कि ये सभी बच्चों के लिए इसका आंसर डिफरेंट होगा। आपने जहाँ से मिट्टी उठाई है, हो सकता है हाउ डज इट लुक वो देखने में ब्राउन हो, या फिर ब्लैक सॉइल हो, ब्लैक हो, रेड सॉइल भी हो सकती है, रेडिश ब्राउन भी हो सकती है। ठीक है, जो उसका कलर है। एंड देन छूने में क्या वो रफ है, हाउ डज इट फील, तो आप लिखेंगे द सॉइल कैन फील रफ, या फिर स्मूथ, चिकनी मिट्टी भी होती है, स्मूथ भी हो सकती है, या फिर ग्रेनी है, आपको उसमें ग्रेन्स जैसे रेत होते हैं, रेत होता है उस तरह की है, या फिर हार्ड सॉइल है, जैसी भी वो आपको छूने में लग रही है वो आप बताएंगे। इज इट ड्राई, डैम्प, रफ, स्मूथ, हार्ड और ग्रेनी? क्या वो ड्राई है, सूखी है, या फिर डैम्प है, गीली मिट्टी है, या फिर रफ है, छूने में बहुत आपको खुरदुरी लग रही है, या फिर स्मूथ है, चिकनी है, हार्ड है, बहुत कठोर है, या फिर ग्रेनी है, दानेदार है। ठीक है, कैसी है वो आपको लिखना है। इसका आंसर आप खुद ही दे पाएंगे। मान लीजिए वो डैम्प है, थोड़ी गीली मिट्टी है। डिड यू फाइंड एनी लीव्स और इंसेक्ट्स इन द सॉइल? क्या मिट्टी में आपको लीव्स, पत्तियाँ और इंसेक्ट्स भी मिले? जब आपने देखा तो क्या छोटे छोटे इंसेक्ट्स उसमें थे? अगर आपको देखने को मिले तो आप यस लिखेंगे, अगर नहीं थे तो आप नो भी लिख सकते हैं। नाउ स्मेल दिस सॉइल। अब उस सॉइल को स्मेल करिए, सूंघिए एंड रिमेंबर इट, और याद रखना है उस स्मेल को। अब यहाँ पर आपको टिक करना है कि आपकी सॉइल आपको कैसी फील हुई, रफ, स्मूथ, हार्ड, ग्रेनी। मान लीजिए सॉइल स्मूथ थी। माई सॉइल हार्ड, सॉइल में कुछ भी नहीं था, पत्तियाँ थी, छोटे स्टोन्स, पत्थर थे छोटे छोटे, या फिर इंसेक्ट्स थे, छोटे कीड़े थे। जब आपने मिट्टी को देखा ध्यान से तो इनमें से क्या चीज़ उसमें थी, दो भी हो सकती है, हो सकता है उसमें लीव्स भी हो, इंसेक्ट्स भी हो, छोटे स्टोन्स भी हो, वो भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं था तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। यह एक्टिविटी आपके लिए है, इसमें कोई एक आंसर नहीं है, कोई भी आंसर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट। सो मान लीजिए उसमें लीव्स और इंसेक्ट्स थे, जो मिट्टी हमने देखी। अभी आगे आते हैं। रिपीट द अबव एक्टिविटी इन अ डे आफ्टर इट रेन्स। अब सेम एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है। फिर से आप उस जो प्लांट था उसके पास जाएंगे, मिट्टी लेंगे, देखेंगे वो कैसी फील होती है, उसको स्मेल करेंगे। लेकिन बारिश के एक दिन के बाद, पहले आप नॉर्मल डे में गए, फिर जिस दिन बारिश होगी उसके बाद जाइए। रिमेंबर टू पिक अप द सॉइल फ्रॉम द सेम प्लेस, उसी जगह से आपको मिट्टी लेनी है। डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द लुक, फील एंड स्मेल ऑफ द सॉइल? जब आपने फिर से मिट्टी ली तो आपको क्या कुछ डिफरेंस दिखाई दिया? आप देखेंगे कि अब वो मिट्टी, पहले अगर वो रफ आपको फील हो रही थी, अब वो स्मूथ फील होगी। देन लुक में वो और ज़्यादा डैम्प हो जाएगी, गीली हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और स्मेल, हमेशा बारिश के बाद मिट्टी की जो स्मेल है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, अब और ज़्यादा उसमें से स्मेल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दैट द सॉइल फील डैम्प। अब जब हम बाद में गए तो वो हमें गीली लग रही है, सॉफ्टर, पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, और बहुत सारी उसमें स्ट्रॉन्गर स्मेल है। अब उसमें स्ट्रॉन्गर स्मेल है, स्मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
पिक अप अ लिटिल सॉइल फ्रॉम अनदर प्लेस। अब दूसरी जगह से थोड़ी सी सॉइल मिट्टी लीजिए। फार अवे फ्रॉम एनी प्लांट्स, ऐसी जगह से जो प्लांट से बहुत दूर हो। ये हमने उस जगह से ली जहाँ पर प्लांट था। अब एक ऐसी जगह से मिट्टी लीजिए जहाँ पर प्लांट्स नहीं हैं। इज इट डिफरेंट फ्रॉम द सॉइल दैट यू कलेक्टेड अर्लियर, क्या ये पहले जो आपने सॉइल कलेक्ट की थी वहाँ से अलग है? इन वॉट वेज? तो आप देखेंगे जो प्लांट के पास की सॉइल है वो, उसमें आपको लीव्स भी मिलेंगी, इंसेक्ट्स भी मिलेंगे, और वो सॉफ्ट होगी। जहाँ पर प्लांट्स नहीं है वहाँ की मिट्टी ड्राई होती है। ठीक है, तो किस तरीके से डिफरेंट होगी? इट इज ड्रायर, वो उससे ज़्यादा सूखी है। एंड देयर आर नो लीव्स एंड इंसेक्ट्स इन इट, उसमें आपको जहाँ पर प्लांट्स नहीं होते वहाँ की मिट्टी में इंसेक्ट्स इन इट, आपको इंसेक्ट्स और लीव्स नहीं मिलेगी। ठीक है, एग्जामिन द सॉइल मोर केयरफुली, और ध्यान से सॉइल को एग्जामिन करिए, देखिए व्हाट स्मॉल थिंग्स डू यू नोटिस इन इट, और क्या छोटी छोटी चीज़ें आप उसमें नोटिस कर पा रहे हैं। तो उसमें आपको कुछ इंसेक्ट्स मिल जाएंगे, एंड्स हो सकता है उसमें हो, उनकी मरने के बाद जो बॉडीज़ हैं कुछ एनिमल्स की वो भी मिल जाएगी, और फिर तो बहुत छोटे छोटे स्टोन्स मिल जाएंगे, ग्रेन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आप नोटिस करते हैं उसमें बहुत ध्यान से उस मिट्टी को देखने के बाद वो आप लिखेंगे। हो सकता है कुछ प्लांट्स की रूट्स भी आपको मिल जाए, थ्रेड लाइक, जैसे जो घास होता है वो मान लीजिए उखाड़ दिया है आपने तो उसकी जड़ बच गई है। ठीक है, जो भी उस सॉइल में आपने देखा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट, सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। हम जानते हैं अर्थ राउंड है, एकदम सॉलिड है पूरी अंदर तक। तो सॉइल क्या है इसमें? सॉइल अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर है, अर्थ के सरफेस का जो टॉप लेयर है, सबसे ऊपर वाला लेयर है, एक ये लेयर है। इसके अंदर भी डिफरेंट लेयर्स हैं, जैसे सबसे अंदर वाली जो लेयर है अर्थ की उसमें सिर्फ फायर है, आग है, मोल्टन मैग्मा है। ठीक है, ऊपर वाली में कुछ और है, ऊपर कुछ और है, लेकिन सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है सॉइल। ये सॉइल की डेफिनेशन है, आपको याद होनी चाहिए। सॉइल क्या है अगर एग्जाम में आता है तो सॉइल टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वाली, सबसे टॉप वाली जो लेयर है अर्थ के सरफेस की वो सॉइल है। ठीक है, सॉइल इज मेड फ्रॉम, सॉइल किससे बनी है? रॉक से, पत्थरों से बनी है। दैट हैव ब्रोकन अप इनटू टाइनी पीसेस, पहले एक पत्थर था वो टूट गया बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, ग्रेन्स में। यहाँ से टूटा इतना पत्थर हुआ, फिर ये फर्दर टूटा इतना हुआ, फिर ये फर्दर ऐसे हो गया, तो ये सॉइल बन गई। ठीक है, तो सॉइल बनी है टूटे हुए पत्थरों से, ब्रोकन फ्रॉम रॉक्स दैट हैव बीन ब्रोक अप इनटू टाइनी पीसेस, उन पत्थरों से जो बहुत छोटे पीसेस में टूट गए हैं। एज वेल एज ओल्ड लीव्स, पुरानी पत्तियों से भी बनी है, पत्तियां भी नीचे गिरती है फिर सॉइल में मिक्स हो जाती है। रूट से, जड़ों से बनी है। स्टेम्स एंड लिविंग एंड डेड एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, रूट्स जो है जड़ें, उनसे मिट्टी बनी है। स्टेम्स टूट के नीचे गिरता है, उसका कुछ पार्ट जो बाक होती है वो भी मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी उससे भी बनी है। फिर कुछ लिविंग इंसेक्ट्स उसमें रहते हैं, कुछ डेड एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, उनकी डेड बॉडीज़ वो भी मिट्टी में मिल जाती है, उससे भी मिट्टी बनी है। तो मिट्टी किन किन चीज़ों से बनी है? एक तो रॉक्स, जब रॉक्स के छोटे पीसेस में टूटने से उसमें लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, लिविंग और डेड एनिमल्स के मिलने से। ठीक है, रॉक्स टूटा तो वो ग्रेन्स बनेंगे, जैसे रेत होती है वैसे। अब उस रेत जैसी मिट्टी में जब लीव्स मिक्स हो जाएंगी, पेड़ों के रूट्स, जड़ें मिक्स हो जाएंगी, उनके स्टेम्स मिक्स हो जाएंगे, कुछ लिविंग एनिमल्स उसमें रहेंगे, कुछ डेड एनिमल्स उसके साथ मिक्स हो जाएंगे, तब बनती है सॉइल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। सॉइल हैज़ मैनी इंसेक्ट्स एंड अदर क्रीचर्स लिविंग इन इट, सॉइल में बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे छोटे जीव और दूसरे क्रीचर्स रहते हैं। देखो यहाँ पर पिक्चर्स में भी आपको गिवन है, ये स्पाइडर है, देन ये कुछ एंट्स हैं, ये मशरूम है, ये एक अर्थवॉर्म है, ये कैटरपिलर है, फिर ये एक स्नेल है, ये लीव्स भी आपको दिखाई देंगी यहाँ पर नीचे गिरी हुई है मिट्टी के ऊपर। फिर ये एक टर्माइट है, ये कॉकरोच या कोई दूसरा इंसेक्ट होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे इंसेक्ट्स आप देखेंगे जो सॉइल में रहते हैं। सम यू कैन सी एंड सम आर टू स्मॉल टू सी, कुछ तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं,
कुछ ऐसे भी है जो इतने छोटे हैं कि आप उनको नहीं देख सकते, वो भी लेकिन सॉइल में ही रहते हैं। ऑन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, एंड मूविंग अराउंड बिटवीन द ग्रास एंड लीव्स, यू माइट फाइंड इंसेक्ट्स लाइक एंट्स। जब सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर को आप देखेंगे या फिर घास या पत्तियों के बीच में आप घूमेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे इंसेक्ट्स आपको मिलेंगे, जैसे एंट्स हैं, टर्माइट्स हैं, छोटे छोटे बीटल्स हैं, ग्रास हॉपर्स हैं। इन सभी को देख लेते हैं। एंट्स तो आपको दिखाई दे रही है, ये एंट्स हैं। ये टर्माइट है, हिंदी में दीमक जिसको बोलते हैं, जो लकड़ी खाता है, छोटा सा इंसेक्ट होता है। फिर ये कोई छोटा बीटल है, ये लीव्स को खाता होगा। ग्रास हॉपर इसमें आपको नहीं दिया है, ग्रास हॉपर ग्रीन कलर का होता है जो लीव्स के ऊपर रहता है, टिड्डा जिसको बोलते हैं। देखो ये है ग्रास हॉपर। ओके, सो कुछ क्रीचर्स के, कुछ एनिमल्स के नाम आप याद रखेंगे अगर एग्जाम में आता है, जो सॉइल में, सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर में या फिर लीव्स पर, पत्तियों पर, या आप जब घास में आपको मिलते हैं। क्या है? एंट्स, देन टर्माइट्स, स्मॉल बीटल्स, स्नेल एंड ये कैटरपिलर, अर्थवॉर्म्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, एंड द सॉइल इज वेट, और मिट्टी गीली होती है, अदर क्रीचर्स लाइक अर्थवॉर्म्स, कुछ क्रीचर्स जैसे कि अर्थवॉर्म्स है, केचुए हैं, एंड मिलीपीड्स, और मिलीपीड्स कान खजूरे जिनको बोलते हैं, एक बार देख लेते हैं, मे अपीयर टू, ये भी आपको दिखाई देंगे। बारिश होने के बाद जब मिट्टी गीली हो जाती है, अर्थवॉर्म्स आपने देखे होंगे, जो, एक सेकेंड, देखो ये है एक अर्थवॉर्म जो बारिश के बाद जनरली हमें दिखाई देते हैं, और ये है एक मिलेपीड। आप देखेंगे बहुत सारे पैर इसके होते हैं। तो ये क्योंकि वैसे सॉइल के अंदर रहते हैं, लेकिन जब बारिश हो गई, अंदर पानी भर गया इनके घरों में, तो फिर ये मिट्टी से, ग्राउंड के नीचे से ऊपर आ जाते हैं। तो बारिश के बाद हमें अर्थवॉर्म्स और मिलीपीड्स दिखाई देते हैं। यू मे ऑल्सो फाइंड मोर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स ग्रोइंग इन द सॉइल, और बारिश के टाइम पर आपको मिट्टी में और ज़्यादा घास और दूसरे प्लांट्स उगते हुए दिखेंगे। जनरली गर्मी अगर है, ठंड अगर है, तो इतना घास और इतनी मिट्टी, इतना दूसरे प्लांट्स आपको नहीं दिखेंगे। बारिश के मौसम में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा घास और बहुत दूसरे जो छोटे प्लांट्स हैं वो उग जाते हैं। ओके, तो जब बारिश होती है तो क्या होता है, मिट्टी गीली हो जाती है, उसकी जो स्मेल है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, मिट्टी स्मूथ हो जाती है। कुछ जानवर हमें अभी उसके ऊपर दिखाई देते हैं, कुछ छोटे क्रीचर्स जैसे अर्थवॉर्म्स हैं, मिलेपीड्स हैं, और ज़्यादा घास और दूसरे प्लांट्स उसमें उगते हुए दिखते हैं। अब डिस्कस करिए, इन द मॉनसून्स, जब मॉनसून आता है, बारिश आती है, यू मे फाइंड मैनी मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड, आपको आसपास बहुत सारे प्लांट्स और जानवर दिखते हैं। वेयर डिड दीज न्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स कम फ्रॉम, एंड वाई कुड यू नॉट सी देम अर्लियर, और पहले ये आपको क्यों नहीं दिखाई देते हैं। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, जो घास के या फिर दूसरे जो प्लांट्स हैं, उनके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो पहले से ही मिट्टी में होते हैं। लेकिन हम जानते हैं एक सीड को ग्रो करने के लिए, उगने के लिए, बड़ा होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो मिट्टी चाहिए, मिट्टी तो उन सीड्स के पास है। दूसरा, उन्हें वाटर चाहिए, पानी चाहिए। पानी कब मिलता है? बारिश होने पर। इसीलिए जब बारिश होती है तो उन सीड्स को जो पहले से ही मिट्टी में थे, उन्हें वाटर मिल जाता है, हवा तो है ही, सॉइल उनके पास है। तो ऐसे टाइम पर, मॉनसून के टाइम पर, बारिश के टाइम पर सारे प्लांट्स उग जाते हैं। ओके, फिर है कि कुछ एनिमल्स हमें क्यों दिखते हैं, कुछ क्रीचर्स जैसे अर्थवॉर्म्स, मिलीपीड्स, क्योंकि ये रहते हैं सॉइल के अंदर, और जब बारिश होती है तो सॉइल में पानी भर जाता है। जिन होल्स में ये अर्थवॉर्म्स, मिलीपीड्स रह रहे थे, उनमें अगर पानी भर गया तो फिर ये इन्हें उनसे बाहर आना पड़ेगा हवा के लिए, जिंदा रहने के लिए, नहीं तो वो उसमें डूब जाएंगे। ओके, तो इसीलिए इस टाइम पर हमें कुछ डिफरेंट क्रीचर्स दिखाई देते हैं बारिश के टाइम पर, और कुछ नए प्लांट्स उगते हुए दिखते हैं। कोई उन्हें उगाता नहीं है, वो पहले से ही होते हैं, उनके बीज सॉइल के अंदर। उन्हें उगने के लिए लेकिन पानी की ज़रूरत थी, वो पानी उनको बारिश से मिल जाता है, इसलिए ज़्यादा घास और ज़्यादा जो नए प्लांट्स हैं वो उगते हैं। तो आंसर आप लिखेंगे दैट वी फाइंड मैनी मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड इन द मॉनसून। मॉनसून में
यहाँ से लिखना है मॉनसून में वी मे फाइंड मैनी मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड, हमें और ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं बिकॉज द सीड्स ऑफ प्लांट्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन प्लांट्स के ग्रास के जो सीड्स हैं वो पहले से ही सॉइल में होते हैं, हैव बीन देयर इन द सॉइल बट दे नीड वाटर टू ग्रो, लेकिन उन्हें ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत थी, बट दे नीड वाटर टू ग्रो। और जब बारिश होती है व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होगी तो उन्हें पानी मिल जाएगा, दीज सीड्स गेट वाटर एंड स्टार्ट ग्रोइंग, और फिर ये ग्रो करना, उगना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा प्लांट्स दिखाई देते हैं मानसून के टाइम पर, बारिश के टाइम पर। और एनिमल्स क्यों दिखते हैं? क्योंकि जब बारिश होती है, एक तो आप क्या ये भी कह सकते हैं कि मिट्टी, कुछ एनिमल्स इसलिए भी दिखते हैं क्योंकि मिट्टी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है, तो आसानी से वो ऊपर आ सकते हैं, अर्थ के ऊपर, सॉइल के ऊपर बाहर। और दूसरा ये कारण है कि व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो वाटर फिल्स अप द सॉइल एंड लिटिल होल्स, अब द मिट्टी को, और उसमें जो छोटे होल्स हैं जहाँ पर ये रह रहे थे उनमें पानी भर जाता है, लिटिल होल्स वेयर दीज एनिमल्स आर लिविंग, वेयर दे लिव, जैसे अर्थवॉर्म्स और मिलीपीड्स हैं जहाँ पर ये रहते थे, उनमें पानी भर गया। नाउ सिंस देयर होम आर नाउ फिल्ड विद वाटर, आपका भी घर अगर पानी से भर जाएगा तो आप बाहर आएंगे, सो दे कम आउटसाइड, वो फिर बाहर आते हैं, टू अवॉइड ड्राउनिंग, जिससे कि वो डूबे ना पानी में, ड्राउनिंग, अर्थवॉर्म्स पानी में रह सकते हैं लेकिन बहुत लंबे टाइम तक भी नहीं, एंड फाइंड एयर, और एयर फाइंड करने के लिए पहले वो एयर उन्हें मिल जाती है क्योंकि जो होल्स हैं उनमें थोड़ी बहुत हवा पहुंच जाती है तो वो ज़िंदा रहते हैं। अब पानी भर गया है तो वो एयर उन्हें नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो बारिश के टाइम पर जनरली हमें अर्थ के ऊपर दिखाई देते हैं, होते वो पहले भी है लेकिन पहले वो अर्थ के नीचे रहते हैं। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मॉनसून के टाइम पर इतने ज़्यादा घास और इतने कुछ नए क्रीचर्स हमें क्यों दिखते हैं? तो क्रीचर्स इसलिए दिखते हैं क्योंकि वैसे वो क्रीचर्स ग्राउंड के नीचे रहते हैं, लेकिन बारिश होने पर उनके जो होल्स हैं जिसमें वो रह रहे थे और मिट्टी में पानी भर गया है तो इसलिए वो बाहर आते हैं। और हमें प्लांट्स ज़्यादा इसलिए दिखते हैं क्योंकि जो सीड्स, पहले छोटे छोटे घास या फिर दूसरे प्लांट्स के सीड्स, जब प्लांट बड़ा हुआ उसके बीज गिर गए नीचे, लेकिन वो तब तक नहीं उगेंगे जब तक उन्हें पानी नहीं मिलेगा, और पानी कब मिलेगा? बारिश के मौसम में, इसीलिए वो बारिश के मौसम में उगते हैं। नाउ सेकेंड एक्टिविटी, स्टैंड नियर योर प्लांट फ्रेंड एंड लुक अराउंड, आपका जो प्लांट फ्रेंड है उसके पास खड़े हो जाइए और चारों तरफ देखिए। हाउ मेनी डिफरेंट एनिमल्स कैन यू स्पॉट, कौन कौन से एनिमल्स आप स्पॉट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। डिस्क्राइब देम इन वर्ड्स एंड फिल इन द टेबल, वर्ड्स में उन्हें डिस्क्राइब करिए, आपने क्या देखा, टेबल को फिल करना है। आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जो आपको नीचे दी है। ठीक है, पिक्चर से आप देख लीजिए, या आपने जो देखा, जैसे आप कह सकते हैं मैंने एक छोटा हॉप करता हुआ, ऐसे कूदता हुआ इंसेक्ट देखा। फिर आपको बताना है इट वॉज ऑन, वो कहाँ पर था, वो घास के ऊपर था। वॉट वॉज इट डूइंग, वो क्या कर रहा था, वो कूद रहा था, जंपिंग अराउंड, आसपास जंप कर रहा था। ठीक है, छोटा सा एक कीड़ा, हॉपिंग इंसेक्ट, घास के ऊपर आपने जंप करते हुए देखा। एक आपने थिन प्लांट दैट कर्ल्स, एक छोटा सा प्लांट देखा जो ऐसे मुड़ा हुआ था, घुमावदार था। कहाँ पर देखा? अनदर प्लांट नियर बाय, दूसरे प्लांट के ऊपर कोई बेल आपने देखी होगी, और वो क्या कर रहा था, वो कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ एक छोटा सा प्लांट आपने देखा। फिर मान लीजिए आपने एक ब्लैक बर्ड देखी, ये भी अगेन ये टेबल आपको खुद से फिल करनी है। आप प्लांट के पास खड़े होइए, आसपास जो भी ध्यान से देखिए, कम से कम 15-20 मिनट तक वहाँ पे जो छोटे इंसेक्ट्स या कोई अलग से प्लांट आपको दिखा, कोई बर्ड दिखी, वो आपको यहाँ पर लिखना है। एक ब्लैक बर्ड आपने देखी, इट वॉज ऑन, वो कहाँ पर थी? मान लीजिए वो दूसरे प्लांट के ऊपर थी। अनदर प्लांट नियर बाय, पास में ही दूसरा प्लांट था, उसके ऊपर आपने उसे देखा, नियर बाय। देन वो क्या कर रही थी? वो मान लीजिए खाना ढूंढ रही थी, लुकिंग फॉर फूड, या नेस्ट बना रही थी, कुछ भी जो वो कर रही थी वो आपको लिखना है।
फिर मान लीजिए आपने एक स्नेल देखी, स्नेल क्या कर रहा था, वो अच्छा कहाँ पर था, वो सॉइल के ऊपर था, ऑन द सॉइल, मिट्टी के ऊपर था, और क्या कर रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, स्लोली मूविंग। स्नेल आपने देखी होगी जिसके वो बैक के ऊपर एक हार्ड शेल रहता है। ये भी स्नेल भी जनरली बारिश के मौसम में दिखती है, अदरवाइज ये भी प्लांट के जो ग्राउंड है उसके नीचे रहती है। फिर मान लीजिए आपने एक फ्रॉग देखा, अब फ्रॉग कहाँ पर था, वो एक पास में सॉइल के ऊपर था, पास में कोई पॉन्ड अगर हो उसके अंदर था, नियर अ पॉन्ड। और फ्रॉग क्या कर रहा था, मान लीजिए वो हॉप कर रहा था, हॉपिंग अराउंड, आसपास कूद रहा था। ओके, ये और कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। आप और क्या देख सकते हैं प्लांट के आसपास, रेड बग्स ऑन अ रॉटिंग फ्रूट, एक जो फ्रूट रॉट हो गया है, कोई फल सड़ गया है, खराब हो गया, उसके ऊपर आपने ऐसे रेड बग्स देखे छोटे। फिर आपने एक ब्लू उड़ता हुआ इंसेक्ट देखा। फिर मान लीजिए आपने लीव्स के ऊपर एंट्स को देखा। फिर आपने बटरफ्लाई को देखा ऑन लांटाना फ्लावर्स, इनके ऊपर। फिर आपने एक लिजर्ड को देखा रॉक के ऊपर। ठीक है, ये इनमें से भी आप लिख सकते हैं, या फिर ये हमने डिफरेंट लिखे हैं। आप स्नेल देख सकते हैं, फ्रॉग देख सकते हैं, बहुत सारे छोटे एनिमल्स, क्रीचर्स या दूसरे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे प्लांट्स के आसपास। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड रेस्टिंग। एनिमल्स, जानवर, बर्ड्स, चिड़िया, और जो छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े होते हैं, वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को यूज करते हैं खाने के लिए, रहने के लिए और आराम करने के लिए। जैसे कैमल्स ईट लीव्स ऑफ प्लांट्स, कैमल्स प्लांट्स की लीव्स, पत्तियों को खाते हैं। बर्ड्स लाइक आउल्स, जैसे उल्लू होता है, यूज हॉलोज, ये पेड़ों में जो कुछ खाली जगह होती है, खोखर जिसको हम बोलते हैं, जिससे जो प्लांट का, अच्छा एक देख लेते हैं, खोलो, देखो जैसे ये है, तो कुछ बर्ड्स होती है जो इसके अंदर रहती है, सो बर्ड्स जैसे कि आउल्स, वो हॉलोज, पेड़ों में जो ऐसे हॉलोज खाली जगह होती है उन्हें यूज करते हैं टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस, उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें बड़ा करने के लिए, क्योंकि इसमें वो सेफ रहते हैं। स्क्विरल्स एंड क्रोस, गिलहरी और कौवे, यूज ट्विग्स फ्रॉम प्लांट्स, वो पेड़ों की जो ट्विग्स होती हैं, टहनियाँ होती हैं, तिनके जिनको आप बोलते हैं, उन्हें यूज करते हैं टू बिल्ड देयर नेस्ट्स, अपना घोंसला बनाने के लिए, एंड टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस, और अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, उन्हें पालने के लिए। मंकीज लव ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स, मंकीज क्या खाते हैं, प्लांट से फ्रूट्स खाते हैं। तो यानी कि अलग अलग एनिमल्स प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को खाते हैं। जैसे कैमल्स ने लीव्स खाई, मंकी लीव्स नहीं खाता, वो उनके फ्रूट्स को खाता है। जो आउल्स हैं वो उसमें जो हॉलोज होते हैं उन्हें यूज करता है रहने के लिए, और स्क्विरल्स और क्रोस क्या करते हैं, वो उसके तिनकों को यूज करते हैं। देन सनबर्ड्स एंड बटरफ्लाइज ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स, सनबर्ड्स और बटरफ्लाइज जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उनसे नेक्टर को पीते हैं, जो जूस होता है फ्लावर्स का उसको पीते हैं। टेलर बर्ड स्टिच करती है, सिलती है, लीव्स ऑफ प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट, वो पेड़ों की पत्तियों को सिलती है इस तरीके से, जैसे टेलर कपड़े सिलता है ऐसे ये पत्तियों को स्टिच करती है, इसीलिए इसका नाम टेलर बर्ड है, और फिर उसमें अपना घोंसला बनाती है। देन बैट्स एंड लेपर्ड्स, ये चमगादड़ है, लेपर्ड आपने देखा होगा, तेंदुआ जिसको बोलते हैं, ये यूज करते हैं ट्री की ब्रांचेस को, पेड़ों की टहनियों को रेस्ट करने के लिए और शेल्टर के लिए, रहने के लिए। तो क्या जो लेपर्ड है वो उसकी टहनी यूज करता है, बड़ी सी शाखा जिसके ऊपर वो आराम कर सके, पत्तियों से, और जो ट्विग्स हैं वो उसके किसी मतलब की नहीं है, वो दूसरे जानवर के काम की चीज़ है। कैटरपिलर्स मंच ऑन डिफरेंट लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉर फूड, कैटरपिलर्स अलग अलग लीव्स को चबाते हैं प्लांट्स की फूड के लिए। ओके, तो कुछ एनिमल्स, इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो पत्तियों को खाते हैं, कुछ है जो फ्रूट्स को खाते हैं, फिर कुछ है जो नेक्टर को खाते हैं उसके फ्लावर्स से, यानी कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग एनिमल्स के लिए यूजफुल है। यही, भले ही वो खाते हो उसको, उस पर रहते हो, आराम करते हो, यही कारण है। पहले जो क्वेश्चन था
चैप्टर स्टार्ट ही वहीं से हुआ था कि एनिमल्स क्यों प्लांट्स के आसपास रहते हैं। तो एनिमल्स इसीलिए प्लांट्स के आसपास रहते हैं क्योंकि प्लांट से उन्हें खाना मिलता है, रहने की जगह मिलती है, रेस्ट करने की जगह मिलती है। हाउ मेनी ऑफ दीज एनिमल्स हैव यू सीन? आपने इनमें से कौन से एनिमल्स देखे हैं? वॉच आउट फॉर देम, उन्हें देखने की कोशिश करिए। तो जो भी एनिमल्स इसमें से आपने देखे हैं, आपने आउल देखा है तो वो आप लिख सकते हैं, कैमल देखा है, क्रो तो देखा होगा, स्क्विरल्स भी देखी होंगी, मंकी ज़रूर देखा होगा, सनबर्ड देखी है तो वो आप लिख सकते हैं, बटरफ्लाई आप सभी ने देखी होगी। ठीक है, तो जो भी आपने देखे हैं उसके नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, जो ऊपर एनिमल्स दिए थे उनमें से। हाँ, नेक्स्ट एक्टिविटी है साउंड्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की, चिड़ियों की आवाज़। क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू लिसन टू द साउंड्स ऑफ बर्ड्स। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और चिड़ियों की जो आवाज़ है उसे सुनने की कोशिश करिए। डू यू हेयर एनी बर्ड साउंड? क्या आपको कोई बर्ड की साउंड सुनाई दे रही है? अगर आप किसी पार्क में है, गार्डन में है तो डेफिनेटली आपको सुन जाएगी, तो आप येस लिख देते हैं यहाँ पर अभी, कि नो लिख देंगे तो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। नाउ कैन यू सी विच बर्ड्स आर मेकिंग दीज साउंड्स? क्या आपको दिखाई दे रहा है कौन सी बर्ड्स ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है? तो देख लीजिए, आपने साउंड सुनी, कौन सी वो बर्ड है। मान लीजिए कोई स्पैरो है या फिर काव काव की आवाज़ आपको आई तो आप सुनते ही समझ जाएंगे कि कोई क्रो है वहाँ पर। गुटरगू की आवाज़ आती है तो आप समझ जाएंगे कि कोई पिजन है। ठीक है, तो जो भी एनिमल्स अगर आपको दिखाई, बर्ड्स आपको दिखाई दे रही है, या फिर कई बार ऐसी साउंड आती है आपको पता ही नहीं होता, बर्ड भी आपको नहीं दिखाई देती है कि ये कौन सी बर्ड है, तो इसमें आप येस भी लिख सकते हैं कि हाँ मुझे दिखाई दे रही है वो बर्ड, और अगर दिखाई नहीं देती तो नो भी लिख सकते हैं। नाउ कप योर ईयर्स विद योर हैंड्स एज शोन इन द पिक्चर। पिक्चर में जैसे दिखाया गया है, अपने हाथों से अपने ईयर्स को कप करिए, जैसे कप की शेप होती है उस तरीके से हाथों की शेप आपको बनानी है और उसे अपने कान के पीछे रखना है। एंड पॉइंट योर फेस टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द बर्ड साउंड, और अपना फेस उस तरफ रखिए जिधर से आपको वो आवाज़ आ रही है, जहाँ से बर्ड बोल रही है बर्ड की तरफ अपना फेस करिए। कैन यू हेयर द साउंड मोर क्लियरली? डेफिनेटली अब आपको ज़्यादा साफ आवाज़ सुनाई देगी, ज़्यादा क्लियर आवाज़ सुनेगी। नाउ डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट साउंड्स। हर बर्ड की अपनी अलग साउंड होती है, आवाज़ होती है। रिकॉल द बर्ड साउंड्स यू हैव लिसन टू। जो साउंड आपने सुनी थी उसे याद करिए। ट्राई टू प्रोड्यूस द साउंड दैट डिफरेंट बर्ड्स मेक। अलग अलग बर्ड्स जो साउंड प्रोड्यूस करती है उसको लिखने की कोशिश करिए। नाउ ट्राई टू राइट डाउन द फॉलोइंग टेबल द साउंड ऑफ एनी बर्ड्स यू हैव हर्ड। यहाँ पर आपको उन बर्ड्स की साउंड लिखनी है जो आपने सुनी हो, जैसे पिजन की साउंड अगर हम सुने। ये कैसी साउंड आपको सुनाई दे रही है? गुटरुगु की साउंड। ओके, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा, आपने क्रो की, कौवे की आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। ओके, तो यहाँ पर आप क्रो लिखेंगे, क्रो, और साउंड होगी काव काव। फिर अगर आपने स्पैरो की साउंड सुनी है, ओके, वो चीची की साउंड आपको सुनाई देती है। देन डक की साउंड अगर आप सुने, ठीक है, क्वाक क्वाक की साउंड आपको आएगी। देन हेन की साउंड अगर आप सुने, ओके, कुकड़ू की साउंड आएगी। फिर आउल की आवाज़ अगर आपने सुनी हो, हूट बोलते हैं उसकी आवाज़ को, हूट, यस। ओके, ठीक है, इनके अलावा कोई और साउंड अगर आपने सुनी हो किसी और बर्ड की, वो आपको याद हो, वो भी आप लिख सकते हैं। पिजन, गुटरुगु, क्रो, काव काव, स्पैरो, ची ची, डक, क्वाक क्वाक, हेन, कुकड़ूकू, आउल, हूट हूट। ओके, इफ़ यू डू नॉट हियर एनी साउंड ऑफ बर्ड्स, अगर आपको बर्ड की साउंड नहीं सुनाई दे रही है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न? कारण क्या हो सकता है? या तो आपके आसपास कम पेड़ होंगे, क्योंकि जहाँ पर ट्रीज होते हैं वहीं पर आपको बर्ड्स दिखाई देंगी, या फिर हो सकता है कि उस टाइम पर बर्ड्स ज़्यादा एक्टिव ना हो। अगर आप दोपहर के टाइम जाएंगे तो बर्ड्स आपको उतनी बोलती हुई सुनाई नहीं देंगी। अगर आप सुबह जाएंगे पार्क में या फिर शाम को जाएंगे तब आपको बर्ड्स ज़्यादा एक्टिव दिखती हैं, तब उनकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। तो कोई भी कारण हो सकता है। वैसे अगर आप घर पे बैठे हैं तो सुनाई ही नहीं देगी साउंड, वो तो रीज़न है ही नहीं।
तो रीज़न ये हो सकता है कि वो टाइम ऐसा हो व्हेन बर्ड्स आर लेस एक्टिव. इट रीज़न मे बी दैट इट्स अ टाइम, वो ऐसा टाइम होगा व्हेन बर्ड्स आर लेस एक्टिव. ओके. नाउ डू यू हेयर मोर बर्ड साउंड्स? क्या आपको और ज़्यादा बर्ड्स की साउंड ज़्यादा कब सुनाई देती है? इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग. सबसे ज़्यादा बर्ड्स की साउंड तो मॉर्निंग में आएगी, इवनिंग में भी सुनती है, आफ्टरनून में कम सुनती है. ठीक है, इन दोनों को आप टिक कर देंगे. नेक्स्ट. ना इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है. क्वेश्चन आंसर्स इसके हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. वैसे चैप्टर जब हम रीड करते हैं उसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चंस और एक्टिविटीज़ ही होती हैं. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.